Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So हम जो है इंग्लिश स्पीकिंग देख रहे थे और उसमें जो है आज हमारा डे 4 होगा। इससे पहले हमने डे 1 में इंट्रोडक्शन देखा था और देखी थी कुछ चीज़ें जिससे जो है हम हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने डे 2 में कुछ सेंटेंस टाइप देखी, सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। डे 3 में हमने जो है क्वेश्चन फॉर्मेशन देखा और आज डे 4 में जो है हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब इंग्लिश बोलते हैं तब उसमें जो है हम 3 तरीके के सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है विथ एक्शन यानी जिसमें मेन वर्ब हो, एक होता है विदाउट एक्शन और एक होता है पोजेशन। विदाउट एक्शन हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में और आज जो है हम देखने वाले हैं पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है टू ओन अ थिंग, यानी कोई हमारी चीज़ हो या कोई हमारा हो, इस तरीके का जब माने हम बताते हैं तो वो पोजेशन होता है। तो कुछ सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारा मतलब होता है कि हमारे पास ये चीज़ है या हमें ये चीज़ करनी है। तो पास का जो मानी है या फिर जो है करना है यानी आई हैव टू डू, उस तरीके की जो हम चीज़ें बोलते हैं ना, आई हैव टू डू दिस दिस एंड दिस, उस तरीके की जो चीज़ें होती है वो पोजीशन में आती है। यानी हमको कोई काम करना है या फिर हमारे पास कोई चीज़ है ऐसा हमको बताना है तो हम जो है पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन में भी जो है बहुत सिंपल चीज़ें होती है। तो आप लोग जो है एग्जाम्पल्स ट्राई करिए और नीचे कमेंट करिए ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को समझ रहा है और आप लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसका भी जो है फॉर्मूला सेम है जैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाते हैं। जब हम नॉर्मली बात करते हैं ना तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कुछ और होते हैं, बट जब हम पोजेशन वाली बात करते हैं तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, अगर आप लोग नाउन यूज करें तो जो भी नाम होगा वो, और अगर प्रोनाउन यूज करते हैं तो इन 8 में से एक प्रोनाउन आपने यूज करना है जिसमें आता है आई यानी मैं, ही यानी लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट गैर जानदार के लिए, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वो और देर यानी कि वहाँ। तो इन्हीं 8 में से कोई एक जो है आपको प्रोनाउन उसमें यूज करना होगा सब्जेक्ट की जगह पर। अब आते हैं वर्ब पर। वर्ब देखिए 2 तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी जो टेंस बताता है, जमाना बताता है, और मेन वर्ब यानी जो काम हो रहा है वो बताता है। तो जब हम पोजीशन को सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब्स जो है एम इज आर होता है या वॉज वेयर विल होता है, बट जब पोजीशन वाली यानी कि पास, हमारे पास ये चीज़ है या हमको ये करना है, ऐसी वाली जब चीज़ें या बातें करते हैं तब जो है हमको हैज़, हैव और हैड यानी 3H आपने याद रखना है। पोजीशन में 3H यूज होते हैं, हैज़, हैव और हैड। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंगुलर की यानी एक की बात करते हैं यानी ही, शी और इट की बात करते हैं तो हम जो है हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब हम प्लूरल की हैव की बात करते हैं यानी कि यू वी दे की बात करते हैं तब जो है हम हैव यूज करते हैं। यानी कि जब भी हमको ही, शी, इट लगाना होगा या हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन में या किसी एक शख्स के बारे में बात करेंगे तो हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो हम हैव जो है इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आई और यू जो है वो सिंगुलर है यानी कि मैं और तुम, ये तो सिंगुलर हुआ, तो फिर जो है उसके साथ हैव क्यों लगता है। तो ऐसे जो है कुछ इंग्लिश में रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत जो है आई और यू के साथ हैव को इस्तेमाल करना है, ना कि हैज़ को। अब पास्ट में बहुत सिंपल है, पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई मसला ही नहीं है। पास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको हैड लगाना है, HAD हैड। और फ्यूचर में भी बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर में आपको विल हैव लगाना है, यानी आपका सिंगुलर रहे प्लूरल रहे कुछ भी रहे, आपने सिर्फ विल हैव जो है फ्यूचर में यूज करना है। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो भी है हमको आगे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारी ऑब्जेक्ट होगी। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है इसमें होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम आई के साथ बात करें तो आई हैव अ कार यानी मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कंप्यूटर यानी मेरे पास डॉग है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास कार है, मेरे पास बुक है, ऐसा जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सिंगुलर की जो बात कर रहे थे, हैज की बात करें तो शी हैज 3 न्यू बुक्स यानी उसके पास 3 नई किताबें हैं। ही हैज 7 कैट्स,
ही हैज़ अ डिग्री इन इंग्लिश टीचिंग, ही हैज़ अ रेड कार। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसके पास इंग्लिश की डिग्री है, इंग्लिश टीचिंग की डिग्री है, उसके पास लाल कार है, उसके पास जो है 7 बिल्लियाँ है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हैव प्लूरल में जब इस्तेमाल करते हैं जैसे दे हैव टू गो टू स्कूल, यानी उनको स्कूल जाना है, दे हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम, दे हैव टू प्ले हार्डर टू विन द मैच, वी हैव टू रेंट अनदर कार, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दैट वर्क, वी हैव टू सेंड द बर्थडे इन्विटेशंस। इस तरीके के जुमले हम बनाते हैं। और जब हमने पास्ट टेंस में इन चीज़ों को बनाना हो तो जो है जैसे कि जूलिया हैड टू मच टू ईट, यानी उसके पास बहुत कुछ था खाने के लिए। आई हैड अ टेस्ट इन दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह मेरा टेस्ट हुआ था। दे हैड लंच एट नून, उन्होंने दोपहर में खाना खाया था। वी हैड होमवर्क लास्ट नाइट, वी हैड लेफ्ट ओवर टू नाइट, द होल फैमिली हैड द फ्लू। यानी हम जब पास्ट में बात करते हैं कि पूरी फैमिली को जो है फ्लू बीमारी हो गई थी। द चाइल्ड हैड अ नाइटमेयर, उसको जो है बुरा ख्वाब आया था, हुआ था और मेरे पास है। इन सारे मानी के लिए जो है हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि हैव, हैज़ और हैड, 3H जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों का काम है कि इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप जो है फ्यूचर टेंस के जो हैव इन विल हैव को इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फॉर्म करिएगा। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर आप ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।